सुस्त मुन्नू। दूर किसी जंगल में बिल्लियों का एक ग्रोह रहा करता था। उन सब की आपस में गहरी दोस्ती थी। बिल्लियां मिलजुल कर खेला करती और खाने पीने भी इकट्ठे ही निकलती थी। सर्दियों के मौसम का आगाज हो गया था और बाहर ठंड की शिद्दत बढ़ने लगी थी। ऐसे में बिल्लियों को घर से निकलना महाल लगने लगा, लेकिन उन्हें पेट भरने की खातिर जाना पड़ता था। बिल्लियों में एक बिल्ली जिसका नाम मुन्नू था कदरे सुस्त थी। वो रोजाना सोचती कि आज किसी तरह इससे बाहर ना जाना पड़े और घर बैठे ही खाना मिल जाए, लेकिन सबके बार बार कहने पर उसे साथ जाना पड़ता। एक रोज मुन्नू सोकर उठी तो उसे टांग में दर्द महसूस हो रहा था। उसने साथी बिल्लियों को बताया कि जाने क्यों वो पैर में तकलीफ महसूस कर रही है, जिस पर दूसरी बिल्लियों ने उससे हमदर्दी का इजहार करते हुए 1-2 रोज आराम करने का मशवरा दिया और खुद खाने की खातिर बाहर निकल गई। वापसी पर आते हुए वो मुन्नू के लिए भी खाना ले आई। मुन्नू के पैर में तो तकलीफ थी, लेकिन वो दिल ही दिल में खुश भी हो रही थी कि आज उसकी पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई। 1-2 रोज आराम कर लेने के बाद मुन्नू के पैर की तकलीफ तो दूर हो गई, लेकिन उसे अच्छा बहाना मिल गया था। वो साथी बिल्लियों को यही कहती रही कि उसकी टांग में अब भी तकलीफ बरकरार है, इसलिए वो चलने फिरने से कासिर है। जिस पर उसकी सहेलियों ने कहा कि वो उसे मुआयने के लिए ले चलती हैं, लेकिन मुन्नू ने इनकार कर दिया और कहा कि वो एक कदम भी नहीं उठा सकती। चंद रोज मजीद आराम करने के बाद वो खुद ही ठीक हो जाएगी। ये सुनकर दूसरी बिल्लियों ने भी ज्यादा जोर ना दिया और खामोश हो रही। बिल्लियां अपने मामूल के मुताबिक रोजाना खाने के लिए बाहर जाती और वापसी पर मुन्नू के लिए खुराक ले आती। शाम को वो सब बिल्लियां खेलने के लिए बाहर जाया करती थी। उस वक्त में मुन्नू घर में बिल्कुल अकेली होती। उसका भी दिल करता कि वो उनके साथ खेलने के लिए बाहर जाए, लेकिन करने की सूरत में उसका पोल खुल जाता और वो मजीद चंद रोज बिस्तर पर ही गुजारना चाहती थी। उसे फरागत के ये दिन बेहद पसंद आ रहे थे। एक रोज मामूल के मुताबिक सभी बिल्लियां खेलने के लिए बाहर गई हुई थी। मुन्नू बिस्तर पर मजे से लेटी थी कि अचानक उसे गोश्त की बू आई। उसने फौरन कान खड़े कर लिए और खिड़की से सर बाहर निकालकर यहाँ वहाँ देखने लगी। ऐसा करते हुए उसने खुद को खिड़की की ओट में छुपा रखा था ताकि बाहर खेलती बिल्लियों की नजर उस पर ना पड़ जाए। अब जो उसने गोश्त की तलाश में नजर दौड़ाई तो क्या देखती है कि दरख्त के नीचे एक लड़का किसी जानवर का गोश्त फेंक रहा है। ये देखकर मुन्नू के मुंह में पानी भर आया। वो जल्द अज जल्द गोश्त तक पहुंचना चाहती थी। मुन्नू ने दिल में इरादा किया और साथी बिल्लियों से नजर बचाकर घर से बाहर निकल आई। वो दरख्तों की ओट में होती हुई गोश्त तक पहुंचना चाह रही थी और चाहती थी कि दूसरी बिल्लियों तक गोश्त की खुशबू पहुंचने से पहले वो वहां पहुंच जाए। छुपाती वो गोश्त तक पहुंची और जल्दी जल्दी पंजे चलाते हुए खाने में मसरूफ हो गई। अब तक किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। सारा गोश्त खत्म करने के बाद वो बेहद खुश थी और चाहती थी कि अब यूं ही चुपके से साथी बिल्लियों के वापस आने से पहले घर पहुंच जाए। बिल्लियों के वापस आने में चंद ही मिनट बाकी थे, इसलिए मुन्नू दरख्तों की ओट में छुपकर आहिस्तगी से जाने की बजाय भागती हुई घर की जानिब गई। जल्दी में वो इस बात से बेखबर थी कि थोड़ी ही दूर खेलती साथी बिल्लियां मुन्नू को भागते हुए देख चुकी थी। दिल ही दिल में मुन्नू से शदीद हप्पा हो चुकी थी और उसी दौरान बदहवासी में भागती मुन्नू का पैर एक बार फिर पत्थर से टकराया और वो कड़ाकती हुई जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन उसे गिरते हुए किसी ने भी नहीं देखा था। साथी बिल्लियां जब घर वापस आईं तो मुन्नू बिस्तर पर लेट चुकी थी, लेकिन आज रोज की तरह किसी ने उससे उसका हाल चाल नहीं पूछा था और ना ही कोई उसके लिए खाना लाया था। मुन्नू ने भी ये बात नजरअंदाज कर दी क्योंकि उसका पेट भरा हुआ था। अगली सुबह सब दोबारा खाने की तलाश में गईं और जब वापस घर लौटी तो उनके हाथ खाली देखकर मुन्नू ने उनसे पूछा, प्यारी दोस्तों, मेरा खाना कहाँ है? उनमें से एक बिल्ली बोली, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाए और ना ही आइंदा लेकर आएंगे, क्योंकि हमें तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। तुमने हमारा एतमाद तोड़ा है। अब हम में से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अब से तुम खुद अपने काम करोगी। मुन्नू अपनी गलती पर शर्मिंदा हुई और बोली, पहले मैंने झूठ बोला था, लेकिन अब मैं सच बोल रही हूँ। मैं चलने फिरने से कासिर हूँ। लेकिन उसकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया और वहां से चली गई। मुन्नू को उसके झूठ की सजा मिल गई थी।